नमस्कार, मैं राकेश लबानिया। सरकार यूं तो बड़े बड़े विकास के दावे करती है। प्रदेश की राजधानी जयपुर से NH 148 हाईवे जो दौसा को मनोहरपुर से जोड़ता है, एक ऐसा हाईवे राजस्थान का जो 2 वे है, ना कि 4 लेन है। यहाँ पर टोल बूथ भी पड़ता है, कि जनता से टोल भी वसूली की जाती है। सबसे बड़ा सवाल, सरकार के नाक के नीचे एक ऐसा टोल है जहाँ पर सिर्फ 2 वे है, नाम मात्र का 4 लाइन भी नहीं है। लगातार एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है रामअवतार भारती, जो लगातार इसी रोड को, इसी हाईवे को लगातार देख रहे हैं। एक्सीडेंट होते हैं, कई एक्सीडेंटों को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है और उन्हीं एक्सपीरियंस को मेरे साथ ये साझा कर रहे हैं। और ये इनकी लगातार मांग रही है सरकार से भी कि इस 2 वे को 4 लेन किया जाए। सबसे पहले रामअवतार भारती का मैं स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद राकेश जी। जैसा कि आपने बताया कि NH 148, मैं आपको भी बताऊं और आपके दर्शकों के माध्यम से, ये दौसा से मनोहरपुर हाईवे को जोड़ता है और इसकी लंबाई सिर्फ 65 किलोमीटर है। ज्यादा ये बड़ा रोड भी नहीं है और इस रोड पर एक ऐसा दिन नहीं है जिस दिन दुर्घटनाएं नहीं होती है। आप ये देखिए, दौसा से मनोहरपुर जो 65 किलोमीटर की दूरी है, उसमें लगभग 50 से 55 ग्राम पंचायतें पड़ती है और उस 50 से 55 ग्राम पंचायतों में एक ऐसा कोई गांव धानी नहीं है जिनमें से नौजवानों की, युवाओं की, माताओं की, बहनों की उस रोड पर एक्सीडेंट होने से मौत नहीं हुई है। या जब रोड बनता है, हाईवे बनता है, तो एक विकास का परिचय होता है कि डेवलपमेंट होगा, यातायात होंगे, लोग आएंगे। लेकिन ये रोड हम लोगों के लिए काल बन के आया है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग इस रोड पर जाने के लिए भी डरते हैं। यदि कोई आदमी रायसर जाएगा किसी काम से, आंधी जाएगा किसी काम से, अपने को राशन के लिए, कोई दवाई दारू के लिए, तो ये सूचना मिलती है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट जिस भी व्यक्ति का वहां होता है, उसको जयपुर लाते लाते उसकी मौत हो जाती है। यानी कि हाईवे नहीं है, मौत का हाईवे बन चुका है। मौत का हाईवे। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि जयपुर लाते हैं, क्योंकि दौसा से मनोहरपुर हाईवे इतना बड़ा है, लेकिन कोई अस्पताल नहीं है, बड़ा अस्पताल, कोई वहाँ ट्रॉमा अस्पताल नहीं है और रामगढ़ में भी कोई ट्रॉमा नहीं है। सीधा जयपुर लाना पड़ता है और 2 घंटे लगते हैं लाने में। और जो 2 घंटे का जो रास्ता है स्टेट हाईवे, वो उधर से आने के लिए जयपुर भी, लेकिन रोड की हालत बिल्कुल जीर्ण अवस्था में है। तो हमारी मांग ये है कि साहब, जो दौसा से मनोहरपुर हाईवे है, उसको आप 4 लेन बना दो, बीच में डिवाइडर की व्यवस्था कर दो और जो छोटे छोटे गांव कस्बे हैं वहां पर आप जो पुलिया होती है, फ्लाईओवर होता है, वो बना दो, जिससे लोगों को एक सकारात्मक मैसेज जाए। देखिए, आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि जयपुर को एक जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे जयपुर लाते जाते उसकी बीच रास्ते में मौत हो जाती है। एक हॉस्पिटल होना चाहिए। देखिए, जयपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर लगभग मनोहरपुर जो हाईवे है उस हाईवे दौसा पड़ता है, लेकिन बड़ा हॉस्पिटल नहीं होने के कारण रेफर जयपुर किया जाता है और बीच में ही मौत हो जाती है। पहला तो सवाल ये होना कि सरकार को वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए। दूसरा, आप इस मांग को लेकर अब तक किन लोगों से मुलाकात कर चुके हैं और किन लोगों को आप ज्ञापन दे चुके हैं? राकेश जी, हमें 2019-20 में इस मुद्दे से जुड़े थे और जुड़ने का कारण ये था कि एक हमारे वहीं भावड़ी गांव के नौजवान थे जिनकी उम्र 35 साल थी। और ताज्जुब की बात यह है कि उनके पिताजी प्रधान रहे हुए हैं कांग्रेस के, उस समय कांग्रेस की सरकार की प्रधान थे। उन बेटे का एक्सीडेंट होता है जयपुर लाते लाते। उनकी यहाँ कोविड का टाइम चल रहा था, यहाँ आते हैं, उसकी कोविड की जांच होती है, तो यहाँ लाते लाते उनकी डेथ हो जाती है। हम इस मुहिम को लेके हमने सबसे पहले जो स्थानीय MLA है उनको ज्ञापन दिया, वहाँ जो SDM साहब है उनको ज्ञापन दिया, फिर MP साहब के पास में गए कि साहब ये रोड 4 लेन होना चाहिए। दौसा के जो सांसद साहब मुरारी लाल जी, उनके पास में गए, क्योंकि आधा एरिया दौसा को भी कनेक्ट करता है और आधा एरिया जो जयपुर ग्रामीण है उसको जोड़ता है। तो जयपुर ग्रामीण के पहले सांसद साहब थे राठौड़ साहब, राज्यवर्धन राठौड़ जी, उनको हमने इंडिविजुअल मिल के ज्ञापन दिया, करीबन 10-15 लोगों के साथ में, पंच पटेलों के साथ में, युवाओं के साथ में। और अभी जो राव राजेंद्र जी है उनको हमने ज्ञापन दिया। इस सिलसिले में हमने 16 मार्च को बड़ी जनसभा आयोजित की थी रायसर में। करीबन 2 से 2,500 के लोग थे। उसमें मुरारी लाल जी भी आए थे, दौसा सांसद, हमारे पूर्व विधायक थे गोपाल जी, वो भी आए थे। लेकिन वहां आकर उन्होंने बातें की, जो जनता की जो जायज मांग थी उस जायज मांग पर उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया और
उसके बाद में एक हमारी कोर कमेटी का सदस्य था जिसका नाम था मिठा लाल। 16 तारीख की मीटिंग में और 10 दिन पहले जो पूरी हमने तैयारी की, रूपरेखा बनाई, उस तैयारी में वो मजबूती से काम किया। 18 तारीख को उसी रोड पर उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और राकेश जी, ये लोग उसकी बैठक में जाना भी उचित नहीं समझते। आपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी ज्ञापन दिया, अन्य मंत्री को दिया, आपने आपके स्थानीय एमएलए को दिया और एसडीएम को भी दिया। क्या आपको लगता है उस ज्ञापन पर कुछ कार्रवाई हुई? अगर उस ज्ञापन पे कोई कार्रवाई होती तो रोड फोर लेन बन जाता। उस पे एक कार्रवाई ये हुई, हमारी 2 मांग थी कि साहब ये जो दौसा से मनोहरपुर हाईवे है ये फोर लेन हो, बीच में एक डिवाइडर की व्यवस्था हो। दूसरी हमारी मांग थी कि साहब जो रोड तो बन जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल क्या हो सकता है। तो हमारी ये मांग थी कि सर एक इस आंधी से रायसर के बीच में ट्रॉमा अस्पताल या सैटेलाइट अस्पताल बने। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विधायक साहब को भी कि पिछले जो फरवरी का बजट आया था 2024 का, उसमें प्रदेश सरकार ने ट्रॉमा अस्पताल की घोषणा रायसर में की थी। लेकिन आज जुलाई 2025 चल रही है, बजट आया था फरवरी मार्च 2024 में, आज जुलाई 2025 चल रही है, वो घोषणा कट रह गया। आज तक उसकी न कोई नींव लगी न वहां पर काम हुआ। तो मैं चाहते हैं कम से कम एक अस्पताल दे दो। तो जो जनता की मांग है, जाहिर की मांग है। उसके बाद में अभी एक एक्सीडेंट हुआ था अप्रैल में, लेकिन लोग यहाँ से मध्य प्रदेश से बारात आ रही थी, करीबन 7-8-15 लोग तो सवारी कार थी, और इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ ट्रक से, 8 लोग वहीं मौके पर खत्म हो गए। मैं सभी लोग हमारे निमस अस्पताल मिलकर भी आए थे उनसे, पूरा वहां पर कलेक्टर थे, पूरा प्रशासन था, लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वहां पर पहुंचे भी नहीं। उसके बाद में हम सब लोगों ने, जो जमुआ रामगढ़ के स्थानीय लोग थे, जो उस दुर्घटना में अपने परिवारों को जिन लोगों ने खोया, उनको मैं ले जाकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। लेकिन कलेक्टर साहब जितेंद्र जी सचिवालय किसी मीटिंग में बिजी होने के कारण हम जो वहां पर एडीएम साहब थी मैडम जी, उनसे मिले और हमने बोला मैडम को कि साहब पिछली बार भी आए थे हम, जब 18 तारीख को हमारा भाई मिट्टा लाल खत्म हुआ था, तब भी कलेक्टर साहब ज्ञापन मीटिंग में थे, आज भी कलेक्टर साहब मीटिंग में है। हम आपसे मिलकर बात करेंगे तो जो अधिकारी इसको देखता है, एनएचआई का जो अधिकारी है, उनसे मिलाओ। हम हमारा जो दुख है, हमारी जो पीड़ा है, हमारे भाई हमारे साथ जो खेलते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, जॉब करते थे, वो आज जा रहे हैं। हम एनएचआई के जो अधिकारी थे सुरेश कुमार जी, उनसे मिले और उनको बोला कि साहब ये जो जायज मांग है जनता की, कब तक पूरी करोगे। हमने राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन तैयार किया और एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में मैं और मेरी पूरी टीम, कम से कम 15,000 लोगों को हमने साइन लिए उस ज्ञापन पर, और कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया कि साहब ये राष्ट्रपति साहब को आप पहुंचा दो, ये जनता की मांग है। लेकिन आज हो गई है 22 तारीख जुलाई 2025, हमने ज्ञापन दिया था करीबन मई में, आज 3 महीने हो गए, कोई सकारात्मक वही नहीं है, तो उनका मैसेज ही नहीं है। अभी 5 जून को भजन लाल जी आए थे हमारे जमुआ रामगढ़ में, ये कार्यक्रम चल रहा है बांधों का, रखरखाव का, इनकी कैरी का, इनमें साफ सफाई का। उस सिलसिले में 4 तारीख को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें मेरा और मेरी टीम का नाम दे रखा था कि ये आदमी आएगा और इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन देगा। ये लोग मुद्दों को दबाने का काम करते हैं। जो जनता की जायज मांग जो आदमी उठाता है, प्रयास करता है, उनको दबाने का काम करते हैं। काम करना तो बहुत दूर की बात है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि साहब ये रोड 4 लेन हो। आज नौजवान, युवा, माता, बहन इस रोड पर खत्म हो रहे हैं, ये रोड 4 लेन हो, और हमारी कोई मांग नहीं है। दामोदर जी, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि आपने सरकार के मंत्री तक को ज्ञापन दे दिया, यहाँ तक कि आपने उच्च स्तरीय अधिकारी जो होते हैं, एसडीएम चाहे होते हैं, चाहे स्थानीय एमएलए हो गया, चाहे मंत्री हो गया, आपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी नाम लिया, उनको भी दे दिया। क्या लगता है कि अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे या फिर ज्ञापन एक से पत्थर बनकर रह गया है? जैसा कि हम जो पिछले 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं, मंत्री साहब को ज्ञापन दे दिया, रोडी लाल जी को भी ज्ञापन दिया है हमने, जो मंत्री साहब है सरकार में। हमने नितिन गडकरी जी के नाम से एक सोशल मीडिया जो ट्विटर होता है वो ट्रेंड भी चलाया, और बाकायदा आप राकेश जी ताजुब करोगे, पूरे जमुआ रामगढ़ के लोग हम मिलकर हमने बाकायदा एक ज्ञापन तैयार किया मंत्री साहब के नाम से, नितिन गडकरी जी के नाम से, और बाय पोस्ट हमने सैकड़ों ज्ञापन
दिल्ली भी भिजवाए, लेकिन जिस प्रकार से ज्ञापनों का हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा, मुझे लगता नहीं ये कोई प्रयास कर रहे हैं। यदि प्रयास करते तो काम होता। और मैंने तो इतना भी सुना है, मैं मंत्री साहब से कभी मिला नहीं, नितिन गडकरी जी से, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से हम सुनते हैं, देखते हैं तो साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, सड़कों के मामले में काम करते हैं। लेकिन ये जो लोकल जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो सांसद है, एमएलए है, ये बात पे पहुंचे हैं उनके पास में कि साहब क्षेत्र की इतना बड़ा क्षेत्र, ये समस्या है। दोसर से मनोहरपुर हाईवे जोड़ता है, खाटू श्याम जी जाने वाले यात्री बेचारे हंसी खुशी में आते हैं कि महाराज के दर्शन करेंगे, और मातम में पूरा परिवार लौट के जाता है। पहली दुर्घटनाएं होती है। मैं तो आपको बोलूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, एक बार आप उस जगह पे जाके आओ, दोसर से मनोहरपुर हाईवे का एक बार आप विजिट करो, आपको दुख होगा, ताजुब होगा कि आज हमें 2025 में जी रहे हैं। क्या आज उस हाईवे के ऊपर क्या पूरा सिस्टम फेलियर नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये बोलता हूँ साहब, जो बनाया गया था उसमें टेक्निकल इश्यू है, उसमें इतने घुमाव है। एक जो वो बनता है अपना मेगा हाईवे बनता है, इतने घुमाव होते नहीं है। तो दूसरे ताजुब की बात है, हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि है, इनकी असफलता ये रही है कि जो लालसोट पोथुन को रोड जोड़ता है, ये रोड हमारे बाद में 2 लेन बना था, हमारा रोड पहले 2 लेन बन गया था, आज वो रोड 4 लेन है, और बीच में डिवाइडर की व्यवस्था है, और साइडों में इतने शानदार डिवाइडर है, कोई कुत्ता बिल्ली जानवर भी अंदर नहीं आ सकता। तो ये सब प्रयास तो ये लोग करें ना। रामदास जी, आप लगातार इस हाईवे को लेकर भी काम भी कर रहे हैं, और जो लोग इस दुर्घटना में जो मारे गए उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आपने वो पेड़ पौधे लगाए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? राकेश जी, हमने अभी पिछले 13 जुलाई को वृक्षारोपण कार्यक्रम किया था, और कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि साहब इस रोड पे हमारे साथ में रहने वाले हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग इस रोड पे खत्म हुए हैं, उनकी स्मृति को याद रखने के लिए हमने एक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया था, और 1100 पेड़ हमने लगाए थे। फुटाला ग्राम पंचायत से इसे शुरुआत की थी, और फुटाला में एक शिवचरण योगी नाम का नौजवान था, जिसकी उम्र 25-26 साल थी। वो आंधी मैकेनिक का काम करता था, वो अपने घर जा रहा था, उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके बेटे से ये हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया, और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों के घर पे गए, उनसे मिले, उनका दुख बांटने का प्रयास किया, और सरकार से मांग भी की कि साहब जनता की मांग है, आम जन की मांग है, ये किसी इंडिविजुअल रावतर भारती की मांग नहीं है, पूरे जम्मू और रामगढ़ के आम जन की मांग है कि साहब ये रोड 4 लेन होना चाहिए। और हमारी कोई मांग नहीं है एक इस रोड पर एक ट्रॉमा हॉस्पिटल बना दो, और एक इस रोड को आप 4 लेन बना दो, और एक बीच में डिवाइडर की व्यवस्था कर दो, जिससे लोगों को एक सकारात्मक मैसेज आए लोगों के बीच में। अब इस हाईवे को लेकर अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपको? हमारी ये रणनीति है आने वाले समय में, क्योंकि ये लोग तो इस पर उचित कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। हमारी आंधी थाने में भी बात चल रही है, रायसर थाने में भी बात चल रही है, दौसा मनोहरपुर थाने में भी बात कर रहे हैं, और हमारे पास में भी सैकड़ों डाटा है कि साहब जिन लोगों की इस रोड पर आकस्मिक दुर्घटना में मौत हुई है, उन सब परिजनों से बात करके हम एक बस के माध्यम से नितिन गडकरी साहब जो मंत्री है NHAI के, उनसे मिलेंगे, और उनके पैर पकड़ेंगे, उनके हाथ जोड़ेंगे, और उनसे निवेदन करेंगे कि साहब ये रोड 4 लेन बना दो। उसके बाद में ही हम आपके यहाँ दिल्ली से जाएंगे, नहीं तो वहीं बैठे रहेंगे। हमारी मांग ये रहेगी आने वाले समय में, यदि आपकी कोई जानकारी तो आप मिला दो साहब मंत्री साहब से, क्योंकि 3 महीने तो हो गए लेते हुए टाइम। मुरारी लाल जी आए थे मीटिंग में, और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें भी बोली थी कि मैं आपको मिलाऊंगा, आपकी संघर्ष समिति को मिलाऊंगा, लेकिन आज तक उन्होंने भी नहीं मिलाया। मैं हमारे जयपुर ग्रामीण के सांसद साहब राव राजेंद्र जी, उन्होंने मिलाने का काम किया। मैं जो हमारे MLA है, उन्होंने हमें कोई सकारात्मक मैसेज दिया। तो अब हम सब लोग जो लोगों की इस हाईवे पर मौत हुई है, उनको सबको इकट्ठा करके एक बस के माध्यम से दिल्ली जाएंगे, और मंत्री साहब से मिलेंगे, उनके हाथ जोड़ना हो तो हाथ जोड़ेंगे, उनके पैर पकड़ने हो तो पैर पकड़ेंगे, और निवेदन ये करेंगे कि साहब ये रोड 4 लेन होनी चाहिए। ये जनता की मांग है, नौजवानों की मांग है, युवाओं की मांग है, क्योंकि मैंने पहले भी शुरुआत में एक बात बोली थी, प्रत्येक गांव गानी में से 3-4 लोग खत्म हो चुके हैं। आप ये देखो, यदि कोई नौजवान, कोई बुजुर्ग बीमारी से जाता है, तो एक मन में शांति रहती है कि यार पिछले 2-3 साल से टीबी से बीमार था, कैंसर से बीमार था, और कोई बात ही तो एक चलो ठीक है,
लेकिन जब कोई गलती नहीं है, हेलमेट लगा रखा है, सीट बेल्ट उसने लगा रखी है, लेकिन किसी काम से दूसरा रायसर जाने से पता चलता है कि साहब रोड एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। इस संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है पढ़ने लिखने का, पानी पीने का, वैसे ही हमें घूमने का, और हमारे लिए अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी सड़कें हो, वो भी हमें संविधान ने अधिकार दिया है। आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है कि सरकार तक आप अपनी बात कैसे पहुंचाए, कैसे नहीं पहुंचाए? हमारी प्लानिंग यही है, आने वाले टाइम में मंत्री साहब से मिलेंगे, दिल्ली जाएंगे हम। अभी जयपुर तक हम डालिए, सीएम साहब को हमने ज्ञापन भिजवा दिया, मंत्री साहब को यहाँ से ज्ञापन भिजवा दिया। अब सब लोगों को लेकर इकट्ठा करके हम दिल्ली कूच करेंगे। यूं तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है विकास के, लेकिन जयपुर प्रदेश की राजधानी और अब तो सरकार को भी इस मामले के और इस मंत्रियों को भी मामले की पता है, उसके बावजूद NH 148 जो मनोहरपुरा को दौसा से जोड़ता है, जो लगातार दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, फिर भी सरकार आंखें मूंद बैठी पड़ी है। जो 2 लेन का ये हाईवे है, उसको 4 लेन की मांग को लेकर लगातार इनका संघर्ष जारी है। सबसे बड़ी बात, राजस्थान में वर्तमान कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मिल चुके, स्थानीय MLA से मिल चुके, SDM को मिल चुके, और अब तो नितिन गडकरी से, परवीन जो मंत्री है भारत के, उनसे मिलने के लगातार गुहार कर रहे हैं। और इन्होंने सांसद मुरलीलाल मीणा से मुलाकात करी है, उन्होंने वादा किया है कि आपको मंत्री नितिन गडकरी से मिलाया जाएगा, लेकिन वो भी बाद में फंस के मस्त हो चुकी है। ना कोई उनके सुनने वाला है, ना कोई मंत्री सुन रहा है, ना कोई MLA सुन रहा है, और सबसे बड़ी बात, ना तो सरकार सुन रही है। NH हाईवे 148 जो मनोहरपुर और दौसा को जोड़ता है, सरकार को जल्द से जल्द इस हाईवे की तरफ ध्यान देना होगा। ये 2 लेन जो हाईवे है, इसको 4 लेन किया जाए और जल्द से जल्द तुरंत इनकी कार्रवाई की जाए।